कह रहे हैं कि भाई आप एक तरफ कह रहे हो कि देवियां शक्ति स्वरूपा हैं, उनको शक्ति का स्वरूप माना गया है, और दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि उन्हीं देवियों को पुरुष की सेवा करनी चाहिए। भाई जैसे आप अभी हमने कहा कि हर बार कहते हैं कि माताओं को ये करना चाहिए कि पति की चरण सेवा और सास की चरण सेवा करनी चाहिए, तो अब बोले पति की सेवा काहे की करें? भाई जब हम मान लो कि जब पति हम शक्ति की रूपा हैं, स्वरूपा हैं, तो हमारी सेवा वो करना चाहिए, और वो तो फिर हमारी सेवा नहीं करता है। उसका निषेध भी है शास्त्रोक्त रूप से कि पति चरण सेवा ना करे, लेकिन आप कहते हो पत्नी को सेवा करनी चाहिए, चरण सेवा। तो ये क्या उल्टा विज्ञान है? प्रश्न आपको जायज लगता है या नहीं लगता है? तार्किक दृष्टि से तो वो बात सही है, लेकिन नहीं, शास्त्र का विधान है, नहीं, शास्त्र चर्चा तो हम नहीं कर रहे ना। हम तो शास्त्र चर्चा के लिए अधिकृत भी नहीं है भाई, हम अधिकृत नहीं है शास्त्र के लिए। सवाल बिल्कुल सही है कि भाई शक्तिशाली कमजोर आदमी की सेवा क्यों करें, ये लॉजिक है। हाँ, आप लॉजिक और समझ की बात कर रहे हैं, हम शास्त्र के लिए अधिकृत नहीं है। तो अब आपने कहा कि ये लॉजिक तो ठीक बनता है उनका कि भाई शक्तिशाली को ही पूजा करना, उसकी शक्तिशाली की पूजा करनी चाहिए, निर्बल की क्यों करे कोई? लेकिन एक बात बताओ, जब हमारे कोई आईसीयू में एडमिट हो जाते हैं और मान लो उस समय हम उनकी सेवा करते हैं कि उनसे सेवा ले रहे होते हैं? करते हैं। तो वो ताकतवर होता है उस समय या निर्बल हो जाता है? निर्बल होता है, निर्बल नहीं रहता। तो फिर वो सिद्धांत सही कैसे हैं? नहीं, वो तो बीमार आदमी तो निर्बल ही होता है। हाँ, तो पुरुष बीमारी होता है। अब बोलो इसको सिद्ध करा जाए, कैसे होता है? सदैव सदैव ही बीमार रहता है। सिद्ध करा जाए इसको, समझ के माध्यम से उसको सिद्ध तो करें ना अपन। अब देखो, गृहस्थी रूपी जो एक यात्रा है, जैसे मान लो एक गृहस्थी है, उसमें दो पहिए लगे हुए हैं, एक पति और एक पत्नी। कहते हैं ना भाई, दोनों, एक गृहस्थी है उसमें एक पति पत्नी का एक मान लो वो रोल होता है, तो दोनों क्या है, एक पहिया है, एक पति का एक पत्नी का। तो मान लो कोई मोटरसाइकिल है और उसके दो टायर हैं, एक पत्नी समझ लो अपन, एक पति समझ लो। कोई ये ना कह दे कि देखो टायर बता रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, दृष्टांत के लिए बता रहा हूँ। तो मान लीजिए कि एक टायर में थोड़ी सी कम हवा होती है, तो हम क्या करते हैं इन जनरल? सामान्य रूप से क्या करते हैं? या तो उसमें हवा भरवाई जाए या वहाँ पे कम वजन दिया जाए। हाँ, नहीं कम नहीं, हवाई भराया जाएगा आदमी, क्योंकि कम वजन नहीं, उसको रिस्क रहती है, यात्रा करनी है, तो डेफिनेटली हवा तो बराबर कराएगा ना वो। तो हवा भरी जाएगी ना, कहने मतलब। इसी तरह से पुरुष जब कार्य करता है ना, तो वो थक जाता है। एक जनरल सिस्टम है, पुरुष थकान जल्दी हो जाती है उसको, और जब वो घर पे आता है तो रात्रि जो विश्राम करता है, तो उसको नेक्स्ट दिन के लिए एनर्जी देने के लिए उसकी चरण सेवा का विज्ञान ये समझना चाहिए। शास्त्रों में स्पर्श विज्ञान के माध्यम से शक्ति देने का विधान है। तो जब कोई शक्तिशाली, जैसे कि गुरु शिष्य को शक्ति देता है, तो कई गुरु भाई हाथ रखकर भी शक्तिपात कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे दृष्टांत है, हाथ रख दिया और शक्ति आ गई पूरी की पूरी। तो इसी तरह से स्पर्श विज्ञान के महत्व को यहाँ सिद्ध करते हुए पुरुष की चरण सेवा की जाती है, ताकि वो फिर से शक्तिशाली बने। पहली बात। दूसरी बात, बोले ये कैसे सिद्ध हो सकता है कि पुरुष थक गया और देवी नहीं थकी हो? तो बोले ठीक है, आप ऐसा प्रैक्टिकल करके देख लो, क्योंकि समझदारी की बात है। जो एक हाउस, जैसे कि दोनों ही मान लो कार्यरत हो, कहीं दोनों ड्यूटी वाले हों, और जो दोनों सेवा दे रहे हो, मान लो नौकरी वाले हैं दोनों जने, तो उनको प्रैक्टिकल करके देख लेना चाहिए। एक महीने तो देवी, क्योंकि वो तो देवी तो दोनों काम देखती है, घर का भी देखती है, नौकरी का भी देखती है, लेकिन एक महीने पुरुष भी वो काम करके देखे जितना वो देवी कर रही है।
राधे राधे। नहीं कर, जी कर ही नहीं पाएंगे। समझ में आ जाएगा कि वो कितना शक्तिशाली है, वो थक जाएगा तुरंत। तो इस प्रैक्टिकली आप एक्सपीरियंस से पता चल जाएगा कि पुरुष के पास में शक्ति कम होती है और उसको थकान जल्दी हो सकती है। और क्योंकि गाड़ी गृहस्थी की चलानी है तो दोनों को बैलेंस, दोनों में हवा बराबर होनी चाहिए, इसलिए ये विज्ञान यहाँ पे अपने पाद सेवन का विज्ञान शुरू किया गया। समझ में आई ये बात? तो एक अब इसमें कोई संदेह हो तो पूछ सकते हो आप। नहीं सही है ये। अच्छा, दूसरी ओर बताता हूं मैं आपको। जब घर, मान लीजिए कोई दोनों जने मान लो नौकरी वाले हैं, या दोनों जने कहीं बाहर गए यात्रा पे और घर में घुसे मान लो, और दोनों ही थके आ रहे हैं, भाई यात्रा बराबर ही की है दोनों ने, लेकिन दोनों ही थके आ रहे हैं, लेकिन उस समय बाद में देखो जो देवी है ना, घर में घुसने के बाद भी वो रसोई संभाल लेगी, भोजन की व्यवस्था कर देगी, सारा कार्य कम करके दे देगी उसको। लेकिन देवता किसी हाल में नहीं कर सकता, और कर देगा तो एक दिन कर देगा, 2 दिन कर देगा, रेगुलर नहीं कर पाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, गुस्सा आ जाएगा उसको। बात समझ रहे हैं कि नहीं? भाई आप लोग अपना पक्ष रख सकते हैं, माता बहनें भी कोई रखना चाहें तो रख सकती हैं। राधे राधे। सही बात है, थक जाते हैं। कहने का मतलब बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक, अंतिम कालखंड तक माताओं के अंदर देवीय शक्ति कूट कूट के भरी होती है। आप उनको ऑब्जर्व करेंगे तो आपको महसूस होगा। लेकिन अब इसमें समस्या यह है कि देवताओं को उनकी सुरक्षा और व्यवस्था के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन वो सुरक्षा और व्यवस्था उन्होंने नहीं की यथोचित विज्ञान के साथ में, तब वो शक्ति जो है वो विकृत बन गई। जैसे परमाणु बम बनाया गया था, लेकिन वो किसके लिए बना गया? देश की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, और सेना के पास रहता है तो कोई समस्या नहीं रहती है। लेकिन वही चीज़ आतंकवादियों को दे दो तो समस्या होगी कि नहीं होगी? होगी या नहीं होगी? होगी। इसी तरह से मनुस्मृति के माध्यम से यदि अपन विचार करें तो ज्ञानवान पुरुष को ही गृहस्थी का अधिकार है। और ज्ञानवान कौन है वो शास्त्र सब जानते ही हैं, सब बता देंगे कि ज्ञानवान कौन है कि ज्ञानवान का मतलब जिसको जाना जा सके उसको जान लिया हो, जिसको माना जा सके उसको मान लिया हो, जिसको प्राप्त किया जा सके उसको प्राप्त कर लिया हो, उसी को गृहस्थ का अधिकार है। तो जब उसी की गृहस्थी का अधिकार है तो फिर अज्ञानी को तो अधिकार है नहीं। और जब कोई शक्ति अज्ञानी को दे दी जाती है तो फिर वो अज्ञानी जो है उस शक्ति का दुरुपयोग करता है, वो उस शक्ति को संभाल नहीं पाता है। कहने मतलब तो नहीं संभालता है तो फिर वो विकृति बनती है किसी न किसी से। विकृति के रूप में फिर क्या होगा? फिर संबंध जो अपने निजी संबंध है, परिवार जो है ससुराल का या पियर का, उसमें विकृति खड़ी हो जाएगी। यानी कि वो परमाणु बम कहीं भी अटैक करेगा तो समाज में दिक्कतें आएंगी। तो आज जो समस्या दिख रही है मूल, वो इसी कारण से दिख रही है कि हम हमारे शास्त्र के अनुसार जीवन नहीं जी रहे हैं। बात कुछ लिंक से लिंक आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यदि कोई किसी को भी कोई क्रॉस क्वेश्चन हो तो पूछने से सब्जेक्ट की क्लैरिटी होगी, समझना और आसान हो जाएगा। यदि पूछ सको तो पूछना चाहिए। नहीं है? हाँ, राधे राधे जी, राधे राधे।